श्रीकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपके डॉक्टर ने बात करी थी कि हमारी नींद के लिए, मूड के लिए एक ऐसा मिनरल ज़रूरी है जो मैग्नीशियम है और हमें 400 से 420 मिलीग्राम पर डे का मैग्नीशियम चाहिए अच्छे मूड को रखने के लिए, डीप स्लीप लेने के लिए, बार-बार रात को नींद ना खुले और साथ में उसके तमाम बेनिफिट्स बताए थे कि वो नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा हो सकता है, हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए, हमारी बोन की हेल्थ के लिए। तो एक छोटा-सा मिनरल बहुत गुणकारी है और आज हम बताएँगे कि किस तरह से हम उसको नेचुरल तरीकों से कैसे पूरा कर सकते हैं। नेचुरल तरीकों से पूरा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर न्यूट्रिशन ठीक लेंगे तो हमें सिर्फ़ ये मिनरल नहीं और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हमारी बॉडी में सिर्फ़ एक मिनरल की आवश्यकता नहीं बल्कि बैलेंस डाइट की बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और जब हम नेचुरल तरीके से अपने खाने की आइटम से वो चीज़ें लेंगे तो हमारा को सारे न्यूट्रिएंट्स वो मिलेंगे जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कौन से ऐसे रिच फूड हैं जिससे हमें मैग्नीशियम मिल सकता है और बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, इतने महँगे भी नहीं हैं, सस्ते-सस्ते फूड हैं। तो सबसे पहले जो सीड्स के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, जो बहुत ही हेल्पफुल है, वो है पंपकिन सीड और पंपकिन सीड की आपकी एक सर्विंग लगभग आपको 150 मिलीग्राम के आसपास अ, मैग्नीशियम दे देगी। तो इतना हेल्दी फूड है, साथ ही साथ पंपकिन सीड्स में मैं हमेशा बात करता हूँ सीड नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ है जिसमें मैग्नीशियम है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स फिर से मैग्नीशियम रिच आइटम है, डायबिटीज़ वाले लोग भी पंपकिन सीड भी खा सकते हैं, चिया सीड्स भी खा सकते हैं और चिया सीड्स में साथ में फिर से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं और साथ में हार्ट की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी हैं। तो हमारी चिया सीड्स हो गई और पंपकिन सीड्स हो गई जो हमारी मैग्नीशियम को बॉडी की मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को कम करेगी और हमारी नींद में, हमारी अच्छी नींद में, साउंड स्लीप में हमें हेल्प करेगी और साथ ही साथ हमें एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बचाएगी। थर्ड आइटम है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम हमेशा बात करते हैं हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने के बारे में। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां सिर्फ मैग्नीशियम में ही रिच नहीं है, हमें सबको पता है कि उनमें फाइबर भी होता है जो हमारी गट की हेल्थ के लिए, हमारी पेट की हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और साथ ही साथ उसमें आयरन भी है, फॉलेट भी है। आयरन हमारे खून बनाने में मदद करेगा, फॉलेट भी हमारे खून बनाने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ हमारे डीएनए में रिपेयर भी करता है। तो डीएनए डैमेज से भी फॉलेट बचाता है। इतना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन का पार्ट है, इतना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉलिक एसिड। तो वो सब हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से मिल जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम होता है होल ग्रेन सीरियल्स में, स्पेशली ओट्स। ओट्स और मिलेट्स को हमें डाइट में इसलिए इंक्लूड करना है क्योंकि उसमें गुड कार्ब्स भी हैं, वो हमारे हार्ट फ्रेंडली भी हैं, हमारे पेट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फाइबर भी है और साथ में मैग्नीशियम से भी भरपूर है। तो जो लोग ओट्स, मिलेट्स ऐसी डाइट खाते हैं, एक तो उनका वजन कम रहता है, दूसरा नींद भी अच्छी आती है क्योंकि वो मैग्नीशियम रिच है, तीसरा उससे भूख भी कम लगती है क्योंकि पेट भरा रहता है, फाइबर है तो फाइबर से पेट भी अच्छा साफ होता है। तो इसलिए होल ग्रेन सीरियल्स हमेशा अच्छे हैं बनस्पत रिफाइंड, जैसे रिफाइंड फ्लोर्स से, जैसे मैदा मैदा नहीं खाना है, हमें होल ग्रेन सीरियल्स खाने हैं। उसके बाद बारी आती है लेंटिल्स की, बीन्स की, पीस की, मतलब मटर, राजमे, चने, अ, काले छोले, ब्लैक छोले। तो ये सब चीज़ें, दालें, ये लेंटिल्स, ये सब भी मैग्नीशियम में रिच होती हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन देती हैं और प्रोटीन हम सब लोग जानते हैं कि हमें कितना प्रोटीन खाना है। हमें प्रोटीन खाना है लगभग 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे पूरी होगी? वो लेंटिल्स खा के पूरी होगी, पीस खा के पूरी होगी, मटर खा के पूरी होगी, राजमा, चने, अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग लीजिए, लेकिन घी तेल का यूज़ कम करें। एक्सक्यूज़ मी, एलर्जी का सीज़न है, क्या करें? उसके बाद आता है लास्ट
जो बहुत ही रिच सोर्स है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हमारी इंडिया में बहुत सारी शुगर वाली होती है, मीठी वाली। हमें वो वाली डार्क चॉकलेट खानी है जिसमें 65% के आसपास कोकोआ होता है, और उस डार्क चॉकलेट में होता है सीरोटोनिन। और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सीरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन है, और साथ साथ इसमें डार्क चॉकलेट में होता है ट्रिप्टोफैन। मैग्नीशियम भी है, तो ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन भी बनेगा, सेरोटोनिन भी बनेगा, और इसमें इटसेल्फ भी सेरोटोनिन होता है। तो दिस इसीलिए कहते हैं कि चॉकलेट खाने से कैसे मूड अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सेरोटोनिन भी है, उसमें ट्रिप्टोफैन भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है, तो मेलाटोनिन भी बनता है, तो नींद भी अच्छी आएगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है वो है सेरोटोनिन, और नींद आने के लिए हमें चाहिए मेलेटोनिन। वो सब चीजें चॉकलेट में है, और मैग्नीशियम हमारे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मैग्नीशियम भी इस डार्क चॉकलेट में है, इस कोकोआ वाली चॉकलेट में है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमें वो मीठी मीठी चॉकलेट्स नहीं, हमें डार्क चॉकलेट खानी है। देखो, एक तो चॉकलेट खाने से वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है बच्चों का, लड़कियों का, तो मेरा भी हो जाता है, बट मैं उतनी प्रीफर नहीं करता हूँ। लेकिन आपको वो चॉकलेट खानी है जिसमें मीठा कम है, डार्क चॉकलेट खानी है अगर हेल्थ के लिए खानी है। और ऐसा नहीं है कि चॉकलेट खाने में लगे रहें, एक लिमिटेड अमाउंट में खानी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मैग्नीशियम रिच फूड हैं। आप खाएंगे तो आपकी वीकनेस भी दूर होगी, नींद भी अच्छी आएगी, मूड भी अच्छा रहेगा, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे, घर में कलेश कम होगा, बच्चों से इरिटेट नहीं होंगे, दौड़ने भागने का मन नहीं करेगा, कामनेस रहेगी, स्ट्रेस कम रहेगा। तो और कितने बेनिफिट क्यों ना हो। थोड़ी सी आइटम्स हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करें और बेनिफिट उठाएं अपनी हेल्थ का। आपका डॉक्टर अंकित तो आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहता है। फिर से नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने डॉक्टर अंकित के साथ। और कभी भी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।